मूवी क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग किलर बुक क्लब। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। चारों तरफ कागज फैला हुआ था और एक औरत रो रो के बोल रही थी, प्लीज ऐसा मत करो। पर वो लड़की नहीं मानती है। वो पूरा घर में पेट्रोल छिड़क के उस औरत को जला देती है और धीरे धीरे पूरा घर जल जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होता है और हमें 6 साल बाद की दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं इस मूवी की मेन कैरेक्टर एंजेला को। वो अपनी बॉयफ्रेंड नैंडो के साथ बाकी दोस्तों से मिलने जाती है बुक क्लब में। ये लोग राइटर बनने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। सारे दोस्त बैठ के बात कर रहे थे। तभी सेबास नाम की लड़के के साथ एंजेला की बॉयफ्रेंड नैंडो की कुछ बहसबाजी हो जाती है। एंजेला नैंडो को समझाती है, जिसमें नैंडो बोलता है, मुझे सेबास अच्छा नहीं लगता, तुम उसके साथ बात करना बंद कर दो। जिसमें एंजेला बोलती है, वो हम सबका दोस्त है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये सुन के नैंडो गुस्से से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सेबास और एंजेला बात कर रहे थे। एंजेला बताती है, मैंने पिछले 6 साल में एक भी कहानी नहीं लिखी और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि मैं राइटर ही नहीं हूँ। जिसमें सेबास उसको तसल्ली देता है और बोलता है, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। फिर वो लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंजेला बैठ के प्रोफेसर को मैसेज कर रही थी। वो लिख रही थी कि मुझे एक अच्छी कहानी की तलाश है और मैं कहानी लिखना चाहती हूँ जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पर फिर वो सोच में पड़ जाती है और मैसेज सेंड नहीं करती है, उसे डिलीट मार देती है। फिर एंजेला को सेबास की बताई हुई बुक्स के बारे में याद आती है जिसका नाम है किलर क्लाउन। फिर वो कंप्यूटर में क्लोरोफोबिया लिख के सर्च करती है। उसे वहाँ पर एक जोकर की मास्क पहना हुआ एक आदमी की वीडियो मिलती है जो कि साइको होता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों को मार रहा होता है। ये देख के एंजेला डर जाती है और कंप्यूटर बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं प्रोफेसर क्लास में बोल रहे थे कि हॉरर कहानी लिखते वक्त ज्यादातर लोग किसी और की कहानी को लेके उसे ही नए तरीके से लिख देते हैं और इसे कहानी चुराना कहते हैं। इससे बेहतर है तुम अपना कहानी खुद लिखो। फिर क्लास ऑफ होता है। प्रोफेसर एंजेला को बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मेल मिली। जिसमें एंजेला हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो मेल भेजा ही नहीं था। फिर वो प्रोफेसर के ऑफिस जाती है उससे बात करने, जहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही है, उनका डाइवोर्स होने वाला है। फिर एंजेला बोलती है, मैंने ड्राफ्ट लिख रखा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर प्रोफेसर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने ही तो मेल किया था, यानी कि उसे कोई और ही मेल मिला था। एंजेला उसको जोर से किक मारती है और कहती है, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। फिर प्रोफेसर उसे जाने देता है और कहता है कि किसी को भी बताना मत, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर एंजेला आके सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है, पर वो लोग उन पे केस नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर प्रोफेसर एंजेला की करियर बर्बाद कर देगा। फिर सारे दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं। सारे जोकर का मास्क पहन के रेडी हो जाते हैं प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए। प्रोफेसर रात को अपनी ऑफिस में ही था। सारे दोस्त आके उसे डराने लगता है, पर तभी उन्हीं में से मास्क पहना हुआ कोई प्रोफेसर को हथौड़ा लेके मार देता है और खून में लथपथ प्रोफेसर ऊपर जाता है और गलती से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। सारे दोस्त डर जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ डराना था, मारना नहीं था। फिर एंजेला पुलिस को बताना चाहती थी, पर बाकी दोस्त बोलते हैं, ऐसा करने से हम सबकी करियर बर्बाद हो जाएगी, हम कुछ नहीं बताएंगे। प्रोफेसर पहले से ही परेशान था, सबको लगेगा उसने सुसाइड किया है। फिर वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं किसी को ना बताने की। फिर न्यूज फैलती है कि प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया है, पर एंजेला प्रोफेसर की मौत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगी थी। और उन लोगों की मोबाइल में एक मैसेज आती है जिसमें एक नोवेल का चैप्टर 1 लिखा हुआ था और उसका टाइटल था प्रोफेसर की मौत। क्योंकि ये बातें उन दोस्तों के अलावा किसी को पता नहीं था, इसलिए वो लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद चैप्टर 2 आता है जिसमें लिखा हुआ था कि पहला दोस्त मारा गया है जिसका नाम है वर्जीनिया। वो लोग वर्जीनिया को ढूंढने जाते हैं पर वो नहीं मिलती। फिर वो लोग साथ में मीटिंग करते हैं। एवा बताती है कि हम में से ही कोई क्लाउड है और वो नोवेल लिख रहा है और नोवेल के लिए कैरेक्टर्स हमें चुना है और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो हमें करीब से जानता है। सेबास कहता है फिर उसने लाइब्रेरी से हॉरर क्लाउड वाली किताब जरूर ली होगी और नहीं तो हमें सोशल मीडिया में चेक करना चाहिए। इस नोवेल को जो भी लिख रहा है वो हॉरर क्लब की फैन होगा, ऐसा हम पता कर सकते हैं। क्योंकि उस मीटिंग में नैंडो नहीं आया था इसलिए सब नैंडो पर शक करने लगे थे। एंजेला कहती है, हम सब दोस्त हैं इसलिए हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए, ना ही शक करना चाहिए। फिर जब एंजेला बुक लेने जाती है तो उसे वहाँ पर क्लाउड दिखता है जो एंजेला की पीछा कर
कर रहा था। एंजेला भाग रही थी, तभी वहाँ पर नैंडो आ जाता है। क्योंकि नैंडो वहाँ पर था नहीं और अचानक से आया, इसलिए सब लोग उस पे शक करते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं राय और सारा नैंडो की क्लब में जाते हैं, जहाँ राय और नैंडो के बीच बहसबाजी हो जाती है। फिर राय क्लब से बाहर आ जाता है। वहाँ पर क्लाउड खड़ा था। राय नशे में था। वो क्लाउड के मार्क हटाता है और कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर क्लाउड उसे मार देता है। इससे ये पता चलता है कि क्लाउड जो भी है ये सब उन्हें पहचानते हैं। फिर सबके फोन में नोवेल की नेक्स्ट चैप्टर आती है, जिसमें लिखा है कि राय को मार दिया गया है और उसका लाश टूटा पुल में गिरा हुआ है। तब लोग वहाँ जाते हैं चेक करने, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, पर वहाँ पर लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यूड। अब सब लोग एवा के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। फिर हम सेबास और एंजेला को एक साथ देखते हैं। सेबास एंजेला को बताता है कि मैंने क्लाउड की सारी वेब सर्च कर ली है और मुझे क्लाउड का एक फॉलोअर्स दिखी जिसका नाम है अलीशिया। अलीशिया वही लड़की है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में एक औरत को जलाते हुए देखा था। फिर एंजेला बताती है, मैं अलीशिया को जानती हूँ, मैंने अपनी नोवेल में इसी की कहानी लिखी थी। अलीशिया मेरी दोस्त थी, उससे ऑनलाइन में बातें होती थी। उसने बताया था उसका मॉम लिटरेचर के लिए पागल थी और वो जो भी लिखती अपनी बेटी को पढ़ने बोलती थी। ऐसा ना करने से वो अलीशिया को बहुत मारती थी। उसकी कहानी मुझे अच्छी लगी, इसलिए उसको मैंने लिख दी, खाली उसका कैरेक्टर्स बदल दिया। ये बुक बहुत फेमस हो गई थी। मैंने अलीशिया को समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कहा था कि मैं एक दिन ऐसी कहानी लिखूंगी जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जिसमें सेबास कहता है, इसका मतलब अलीशिया ही क्लाउड है। पर एंजेला बोलती है कि वो मर गई है। जिस दिन उसने अपनी माँ को जलाया था उस दिन वो भी मर गई थी और इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। फिर सेबास उसे शांत करता है और बातों बातों में बता देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लाउड नैंडो के पीछे पड़ा हुआ है, पर नैंडो क्लाउड को मार के गिरा देता है। वो उसका मार्क्स हटा रहा था, तभी क्लाउड हथौड़ा लेके नैंडो के सर पर मारता है और उसको बेहोश कर देता है, पर उसे जान से नहीं मारता। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में एंजेला नैंडो से मिलने जाती है। दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दूसरे यूट्यूबर दोस्त ने यूट्यूब पर वीडियो डाली है कि क्लाउड अपनी नोवेल को बुक में पब्लिश करने जा रहा है और अभी वो लाइव है। क्लाउड ने अपनी फैंस को क्लाउड वाली कॉस्ट्यूम में आने को कहा है, इसलिए उस दिन बहुत सारे लोग क्लाउड की भेष में घूम रहे थे। क्लाउड भी वहां पर था और लाइव वीडियो दिखा रहा था। सारे दोस्त वीडियो के जरिए क्लाउड को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान सारा ने एक गलत लड़की का मार्क्स हटा दिया था और उससे बहसबाजी में सारा उस लड़की का फोन तोड़ देती है और पुलिस सारा के पीछे पड़ जाती है। सारा कहीं जाके छुप जाती है, पर यहाँ पर क्लाउड उसके पीछे पड़ जाता है और वीडियो बनाता है। वीडियो देख के एंजेला भाग के जाती है सारा को बचाने, पर कुछ नहीं कर पाती है। उसके सामने ही क्लाउड सारा को मार देता है। एंजेला रोते हुए पार्टी में वापस आती है और सबको ढूंढने लगती है, पर तभी वहाँ पर दूसरा दोस्त खून से लथपथ वहाँ पर आता है। मार्क्स हटा के देखते हैं उसका गला कटा हुआ था और ये वही लड़का है जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था। उसकी सबके सामने मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर हाथ में हैमर लिए एवा आती है। वो बोलती है, मुझे ये मिला, पर सब उसे ही खूनी मान रहे थे, इसलिए वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। एंजेला ये सब देख के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो फोन में वीडियो देखती है जहां सेबास को बांध के रखा हुआ था। एंजेला उसे बचाने के लिए जाने लगती है। नैंडो उसे मना करता है, बोलता है पुलिस को हम बता देते हैं, वो देख लेंगे, पर वो कहती है तब तक क्लाउड सेबास को मार देगा। फिर वो अंदर जाती है तो देखती है एवा को भी क्लाउड ने मार दिया है। एवा आखिरी वक्त पर बताती है कि मैं क्लाउड नहीं हूँ। एंजेला बहुत दुखी हो जाती है। वो सेबास के पास पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर नैंडो भी आ जाता है और कहता है सेबास ही क्लाउड है और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें हासिल कर पाए। फिर सेबास नैंडो को बुरी तरह घायल कर देता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ क्लाउड। सेबास एक साइको राइटर है। वो बोलता है ये सब अचानक से नहीं हुआ, बहुत दिन से मैं प्लान बना रहा था। मैंने कैरेक्टर्स बनाया, सिचुएशन क्रिएट किया और फिर मैंने फाइनली कहानी को अंजाम दिया। ये तब पॉसिबल हुआ जब तुम प्रोफेसर को मैसेज लिख रही थी। मैंने ही तुम्हारे अकाउंट से प्रोफेसर को मैसेज किया था और प्रोफेसर को डराने की प्लानिंग मेरी ही थी और उस दिन प्रोफेसर को घायल मैंने ही किया था। और तुम्हें पता है ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? अलीसिया तो तुम्हें पता ही होगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है और जहाँ पर तुम दोनों फ्रेंड थे वहाँ पर मैं भी था। तुमने उसकी लाइफ की कहानी बना के सही नहीं किया। फिर एंजेला सेबास की थ्रोट में पेन घुसा देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर आके ही देखती है एक और क्लाउड उसके सामने है। वो मास्क हटाता है तो एंजेला देखती है ये कोई और नहीं वर्जीनिया है, जो कि सबसे पहले गायब हुई थी। वो बोलती है वर्जीनिया मैं नहीं हूँ, ये तो बस एक कैरेक्टर है मेरी नोवेल की। मैं अलिसिया हूँ, यानी कि वो मरी नहीं थी। और उस दिन जब एंजेला सेबास के साथ थी उसी टाइम नैंडो पर हमला वर्जीनिया नहीं किया था। असल में सेबास और अलिसिया ये प्लानिंग करते हैं कि वो लोग इस नॉवेल को बुक में पब्लिश करेंगे और इसका एंड होगा एंजेला ने ही प्रोफेसर की खून किया और उसे छुपाने के लिए साइको होके एक एक करके बाकी सारे दोस्त को मार देती है। वो लोग एंजेला को ये सब बता रहे थे तभी घायल नैंडो पीछे से आके सेबास को पत्थर लेके मार देता है और गुस्से में अलिसिया पहले तो नैंडो को मारती है और एंजेला के पीछे पड़ जाती है। एंजेला एक जगह पर छुप जाती है और चुपके से पेट्रोल गिरा के अलिसिया को आग लगा देती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस आती है और नैंडो को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां एंजेला और नैंडो एक साथ क्लास में पढ़ रहे थे और एंजेला अभी राइटिंग स्किल में भी एक्सपर्ट हो गई थी। फिर वो दोनों अपने अपने घर जा रहे थे तभी एंजेला देखती है पूरा यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेली है और सामने क्लाउड खड़ा है। ये कोई और नहीं अलिसिया है और उसका मुंह आधी जली हुई थी और वो एंजेला पर अटैक कर देती है और हमें आगे कुछ नहीं दिखाया जाता है। शायद ये एंजेला की बहन को, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से अलिसिया जल गई थी उसका बचना नामुमकिन था। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस जो भी मेरी वीडियो देखते हो अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।